तो आप सभी लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी की सीरीज में, जहां पर आप लोगों को बेहतरीन तरीका से आप लोगों एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कर रहे हैं, ताकि कोई भी आप लोगों का एग्जाम हो, कितना भी टफेस्ट एग्जाम हो, उसके गहराई में जाकर, उसके डेप्थ में जाकर हम लोग ऑपरेशन करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्टिव और हम लोगों से कोई भी आप लोगों का न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपसे अछूता ना रहेगा। वह सब आपके आंखों के सामने और दिल में, जहन में, उस सब जगह आप लोगों का प्रकट हो जाएगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ हर एक चीज को एक सुंदर सा कॉपी में नोट डाउन करेंगे या फिर किताब लेकर एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि और ये जब आप लोग उसमें नोट्स में लिखवाया जाए कुछ बात को, तो उसको आप अलग कॉपी पर आप लोग लिख रखिएगा, यानी अपने साथ कॉपी किताब कलम रखिएगा, क्योंकि यही आपका हथियार है और मैदान में हथियार की जरूरत है। चलिए आइए, तो हमने आपको जैसे वादा किया था, किसी भी चीज को समझाने से पहले हम अपना कंसेप्ट देंगे, उसके बाद फिर हम आपको ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। तब चलिए पहले मेरा कंसेप्ट, उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पर। आप लोग तैयार रहिएगा और एकदम बढ़िया से समझते हुए अपने साथ कॉपी निकाल लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं, और ये नोट्स नहीं जहरीला कंसेप्ट निकल के आएगा। देखिएगा, ये वास्तव में फिजिक्स से भी पढ़ना है। देखिए, इसको बोलते हैं ठोसों में ऊर्जा पट्टी। जैसे आपका घर होता है ना, एक महल्ला घर, बोले अच्छा सर, ये 2 महल्ला घर, बोले यस सर, और एक 3 महल्ला घर, बोले यस सर। अब सबका घर का नाम है प्लॉट, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है, ये इतना भरा होता है ना कि इसको किसी से लेना देना नहीं रहता है, यानी नीचे वाला फ्लोर पर सभी लोग भरे हुए हैं, इसका किसी से लेना देना ही नहीं है। और ये जो है ना, इसका इसमें थोड़ा सा रहते हैं और ये खाली रहता है। तो वास्तव में जब इसमें सब लोग भरे हुए हैं तो इसका किसी से मतलब नहीं है। अब ये चाहता है कि भैया ऊपर वाला तो खाली है, तो अब इसी में, तो इसका नाम है इसका नाम है संयोजी बैंड। बता भी दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं, इसका नाम है संयोजी बैंड। बोले यस सर, इसका नाम संयोजी बैंड, यानी एक ऊर्जा का घर है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका नाम संयोजी बैंड। और इसका नाम है चालन बैंड। जो भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड में चला जाएगा, यानी इस बैंड से निकल के इसमें चला जाएगा, उसमें धारा का प्रवाह होता है। बोले कि ये बीच में क्या है सर, बीच में खाली क्यों छोड़े हैं? इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसको हिंदी में बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र। बोले ठीक है सर, ठीक है, अंतराल क्षेत्र। अब एक कहानी समझिएगा, एक कहानी है बालक का। ये एक बालक रहता है, उसका ये छत रहता है और बगल वाले का ये छत रहता है, पहला केस। फिर दूसरा केस में कि यहां पर इसका घर रहता है और एक बालक का घर इधर रहता है यहां पर। तीसरा केस, यहां पर बालक का घर है, थोड़ा सा दूरी पर यहां पर है। ये तीनों केस में बालक खड़ा है एक, जिसका नाम है सल्लू भाई। सल्लू भाई, ये ही मूवी वाला सल्लू नहीं बोल रहे यार, बुरा मत मानिएगा आप लोग। इसका नाम है सल्लू भाई, ठीक है। हमारे तरफ का एक है बदमाश सल्लू, उसी को बना रहे हैं। बहुत नटंकीबाज है, बहुत नटंकीबाज है। बोले अच्छा जी, ठीक है। और ये सल्लू भाई का आंख और एकदम पूरा। अब ये होता क्या है कि यहां पर सल्लू भाई से बोले कि भैया क्या इस छत पर से इस छत पर कूद जाओगे? बोले छत से लग रहा है यही बड़ा है। आज सल्लू भाई है, देखिए इस तरफ। तो होगा क्या कि ये क्या कहेगा कि यार इसका घर, इसका छत तो छत एकदम पास ही में है, एगो पैरवा इसमें, एगो पैरवा उसमें, फान तो गए। तो बोले कि अच्छा। और यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा इसको बोला गया कि देखिए इसका छत थोड़ा दूर है, थोड़ा ताकत चाहिए, थोड़ा ऊर्जा चाहिए। इसको बोले कि तुम कर सकते हो। बोले ना ना ना, गिर जाएंगे। तुम कर सकते हो, तुम बेस्ट मैन हो, तुम गुड मैन हो, तुम सुपर मैन हो, तुम बैड मैन हो। अब इसके अंदर जोश आ जाता है और एकदम ताकत लगा के धमाक, यानी इसमें थोड़ा एनर्जी चाहिए इसको कूदने के लिए। लेकिन इसमें अब ये सल्लू भाई को बोले तुम बैड मैन हो, तू गुड मैन हो, तू सुपर मैन हो, तुम स्पाइडर मैन हो, कुछ सुनता ही नहीं है। और मान लीजिए थोड़ा जोश आ गया कि हम आयरन मैन है, और यहां से कूदा और पता चला इधर इसका मुंह नाक खत्म। तो बोले कि अच्छा, ये फाना फाने क्या सिखा रहे हैं, बता रहे थे कुछ और। तो देखिए 3 बातें हैं, 3 प्रकार का पदार्थ होता है। बोले सर कौन कौन? एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। बोले अच्छा, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक। कुचालक को हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं, विद्युत रोधी। बोले अच्छा जी, विद्युत रोधी। थोड़ा देखिएगा, यहां से कंसेप्ट निकाल के जाइएगा, शर्माइएगा मत, समझिएगा। देखिए, चालक उसको बोलते हैं जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र तो एकदम सटा होता है,
एकदम पास पास होता है। तो थोड़ा सा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, वो फान के चला गया चालन बैंड में, और जो भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला गया उसमें धारा का प्रवाह होगा होगा होगा। लेकिन कुचालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का इतना ऊर्जा अंतराल क्षेत्र ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि कितना भी इसको बोला जाए, कितना भी इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए, वो चालन बैंड में जा नहीं पाता है, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। लेकिन वही अर्धचालक का बात कर लिया जाए तो ये चालक के तुलना में सटा नहीं होता है, चालक जैसा सटा नहीं होता, थोड़ा दूर होगा, लेकिन कुचालक इतना दूर नहीं होगा, इसलिए इसको ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इस आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करते हैं, ठीक है। लेकिन और सारा बात है कि हम लोग इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो ये सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन हमने आपको जो बताया वो ऊर्जा बैंड के आधार पर, जो फिजिक्स में आप लोगों को 12th क्लास में 5 नंबर का सवाल बताया कि ऊर्जा बैंड क्या है। तो ऊर्जा बैंड नाभिक के चारों तरफ का वो त्रिविमीय स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर रहने की संभावना है, यानी इलेक्ट्रॉन का घर कह सकते हैं इसको। और सबसे इसका प्यारा सा फ्लैट है संयोजी बैंड और चालन बैंड। कैसे भी करके संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में चले गए तो धारा का प्रवाह होगा होगा होगा। बोले अच्छा जी। चालक में क्या होता है कि इसके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र इतना कम होता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के चालन बैंड में चले जाते हैं, इसको चालक बोलते हैं। कुचालक या विद्युतरोधी क्या होता है, कुचालक या विद्युतरोधी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र इतना ज्यादा होता है कि इतना भी इसको ऊर्जा दिया जाए वो जान नहीं पाएगा। अर्धचालक किसको बोलेंगे, तो अर्धचालक वो होते हैं कि चालक के तुलना में थोड़ा एनर्जी गैप ज्यादा होगा, लेकिन कुचालक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ये अप्रोच जहन में बसा लीजिए। बोले हाँ सर, याद हो गया। यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक का परिभाषा याद रहेगा। बोले हाँ सर। चलिए आइए तो हम आप लोगों को और बता रहे हैं खास बातें। तो अब स्टार्टिंग होता है अर्धचालक से। जैसे हम लोग अर्धचालक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अर्धचालक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अर्धचालक का एग्जाम्पल होता है, अर्धचालक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। बोले ठीक है सर। वास्तव में जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो इतना भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से उसमें नहीं जा पाते हैं। तो शुद्ध अवस्था में धारा का जब प्रवाह नहीं होता है, इतना ज्यादा धारा का प्रवाह नहीं होता है शुद्ध अवस्था में अर्धचालक का, तो हम लोग उसमें कुछ मिलावट करते हैं, और जो मिलावट करते हैं उसका नाम है डोपिंग। डोपिंग आगे सब ये एनसीईआरटी में दिया गया है, डोपिंग बोलते हैं इसका। हो सकता है एनसीईआरटी में अलग नाम दिया हो, इसको हिंदी में मादन भी बोलते हैं, मादन। शायद एनसीईआरटी में इसका अपमिश्रित नाम दिया है, अपमिश्रित। चलिए ये सब आप लोगों को सिखाएंगे। बोला ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लोग अर्धचालक में कुछ अशुद्धियों को मिलाकर उसके चालकता को बढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि मिलता कैसे है। अब उसको देखिए, वो मिलने के आधार पर हम, जैसे ये जो हम लोग अर्धचालक होता है ये सब वर्ग 14 का तत्व होता है। बोले कि सर वर्ग 14 तो कार्बन से होता है। नहीं, नीचे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये वर्ग 14, और बगल में है वर्ग 13 और इधर है वर्ग 15। वास्तव में वर्ग 14 के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वर्ग 13 के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और वर्ग 15 के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। जैसे इसका हो जाएगा बेरॉन हो जाएगा, अल्मुनिया हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारा है। बैगन, आलू, गाजर, टमाटर, इंथैला, बहुत सारा है। तो खास करके बैगन आलू याद रखिए। बैगन आलू तो बोले कि तत्व है क्या, सब्जी का नाम लेकर बैगन, मतलब पागल बना रहे हैं हमको, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पागल बना रहे हैं। अरे ट्रिक है बालक, ट्रिक। बेरॉन और अल्मुनिया। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको ट्रिक से नेपाल, पाकिस्तान एशिया में सबसे भिखारी है। कुछ तो ट्रिक लगाइए। बोले अच्छा सर। होता क्या है कि जब हम लोग 13 को जब 14 मिलाते हैं तो क्या घटित होता है, देखिएगा। हमने क्या किया कि जो मिलावट किए थे वो तो कम रहेगा, जिसे मिला रहे हैं उसका मात्रा ज्यादा रहे। मान लीजिए सिलिकॉन मिला रहे हैं तो सिलिकॉन भैया तो ज्यादा होगा ही, और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 होता है, तो उसके लिए तो सबके पास एक रहेगा। लेकिन खास बात है अल्मुनिया के लिए। अल्मुनिया के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3। अब बोल रहा है सिलिकॉन, अब बोल रहा है सिलिकॉन कि अरे भाई सिलिकॉन तो हमने एक दिया है, तुम यहाँ पर क्यों नहीं दिया। अल्मुनिया से बोल रहा है, बोले मेरे पास 3 ही को है ही तो कहाँ से दे यार। तो यहाँ पर ऐसे 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 बना फूल। तो आपको ये पता चला कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो खाली स्थान बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोटर
या रिक्ति या छिद्र बोलते हैं, इसको इंग्लिश में होल बोलते हैं। तो वास्तव में जब वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 का तत्व मिला दिए तो एक खाली स्थान बन गया, कोटर बन गया, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव। और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं? पी टाइप अर्धचालक। लेकिन क्या हो कि जब वर्ग 14 के तत्व में यानी सिलिकॉन हम लोग का ज्यादा मात्रा में रहता है, सिलिकॉन हम लोग का ज्यादा मात्रा में रहेगा जिसे मिला रहे हैं, और हम लोग मान लीजिए कि मिला दिया हम लोग क्या? बिस्मथ मिला दिए, बिस्मथ। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, और बोलता है सिलिकॉन के हम मिलाएंगे 1 2 3 4। बोले ठीक है। अब ये सिलिकॉन तो सब कहानी हो गया, सिलिकॉन के लिए सब सिलिकॉन के लिए कहानी हो गया, बस यहाँ पर एक फालतू में इलेक्ट्रॉन बच गया। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस। माइनस निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या? एन टाइप। यानी कहने का मतलब पी टाइप क्या है? पी टाइप है जब वर्ग 13 को 14 मिला दे तो पी टाइप बनता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक खाली स्थान बन जाता है, कोटर या रिक्ति या छिद्र, जो धनावेशित होता है। धनावेशित मतलब पॉजिटिव, पी टाइप। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब वर्ग 15 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्वों में मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, यानी निगेटिव। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं। बोले ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं। बोले यस सर, अप्रोच क्लियर रहा और ये हम लोग के दिल में रहेगा। बोले ठीक है। तो यही हम लोग का पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। अब फिर आगे का थ्योरी है कि पी टाइप में आप जान चुके हैं कि पी टाइप में हम लोग का क्या ज्यादा होता है? तो बोले सर पी टाइप में तो होता है हम लोग का कोटर ज्यादा। बोले अच्छा जी, पी टाइप में कोटर ज्यादा होता है। एन टाइप में क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन। बोले अच्छा जी। अच्छा ये क्या होगा ना कि जब पी टाइप के कोटर को एन टाइप के साथ मिलाया जाता है, पी टाइप के कोटर को किसके साथ मिलाया जाता है? एन टाइप के साथ। तो क्या होगा ना, पी टाइप के कोटर एन टाइप में और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आकर एक अवक्षय परत का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का हम लोग तो बोले कि सब नहीं आ जाएगा। जैसे ही 4 गो इधर से माइनस इसमें निकल के आया ना, अब आओ मान लीजिए कि ये वाला 2 गो निकल के इधर आ गया। जैसे मैं यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि शुरू में तो ऐसे ही था, लेकिन अब इसका पार्टी इधर आ गया। जैसे नेतवा नहीं होता है सब कि खा लेगा, खाने के बाद कहे कि ए भैया इधर नहीं आना है जी, सब काम हो गया, आज 2-4 लाख लेके बैठ जाता है। सब स्टार्ट करेगा, आंदोलन लेके बैठ गया। अब आदमी जता कर रहा है कि अब कुछ होगा, उसका पता चला कि 2-4 लाख खा के बैठ गया है। यानी शुरू में जब हम लोग मिलाए हैं तो इसको हम लोग बोले पी टाइप, इसको बोले एन टाइप। तो पी टाइप के कोटर निकल के एन टाइप में चला गया और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप में, और ये अवक्षय परत का निर्माण किया। अवक्षय परत का रोकने का काम, क्योंकि ये माइनस हो गया और ये माइनस होता है, माइनस माइनस का विरोध करेगा। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, प्लस प्लस के आने का विरोध करेगा। यानी शुरू में जब पी और एन को मिलाएं तो पी टाइप के कोटर एन टाइप में और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आकर एक अवक्षय परत का निर्माण करता है, जो आगे धारा के प्रवाह के गति को क्या कर देता है? रोक देता है। जो आगे धारा के प्रवाह की गति को क्या कर देता है? रोक देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएन संधि डायोड, या हम लोग इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड बोलते हैं, या केवल हम लोग डायोड भी बोल सकते हैं। बोले ठीक है। अभी डायोड का भी अलग अलग काम है। अब डायोड में भी अलग अलग वैरायटी है, डायोड का अलग अलग है। जैसे फोटो डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये उसके बाद लास्ट इसमें आप लोगों को टॉपिक सीखना है कि भैया ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर सैंडविच के जैसा होता है। सैंडविच जैसे आप लोग ब्रेड पकौड़ा सीखे होंगे, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में चोखा होता है ना, तो ऐसे ही या तो हम लोग 2 गो पी प्रकार के बीच में 2 पी प्रकार के बीच में एन मिला दिए, या हो सकता है 2 एन के बीच में हम लोग पी 2 गो एन के बीच हम लोग क्या मिला दिए? पी। 2 पी के बीच एन मिला है तो हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर, 2 गो एन के बीच पी मिला है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हम लोग का ट्रांजिस्टर का संकेत है, ट्रांजिस्टर का कहानी है। बोले ठीक है, ट्रांजिस्टर हम लोग समझ गए। यानी जब 2 समान प्रकार के अर्धचालक के बीच एक हम लोग अर्धचालक को बनाते हैं तो हम लोग का पीएनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है, और जब 2 एन प्रकार के बीच पी को मिलाते हैं तो हम लोग का क्या? एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। क्लियर हुआ? बोले हाँ सर। अब यही थ्योरी को हम लोग एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे और चीजों को सीखेंगे। इतना ही सब बात पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बात ये विद्युतीय गुणों के बारे में बताता है, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव यहां से निकल सकता है। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा? मतलब ये बोल रहा है कि जो ठोसों में विद्युत चालन के लिए उसका अलग अलग कोटि है। चालक में खास बात है कि चालक का जो परास होगा, इस परास को आप लोग याद रखेंगे। देखिए हे प्रभु, देखिए चालकता का जो परास होता है चालक के लिए वो 10 का पावर 4 से 10 का पावर -7 ओम मीटर इनवर्स होता है। ये बस इतना ही बात याद रखना है, ठीक है। जिसमें खास करके जो धातु की जो चालकता होती है वो कितना होता है? 10 का पावर 7। बस इतना ही बात याद रखना है। चालक बहुत होगा,
चालक कुछ तो बहुत सारा होता है, लेकिन चालक में भी यदि स्पेशली धातु का बात करें तो धातु की चालकता कितना होगा 10 का पावर 7। लेकिन ओवरऑल चालकता कहां से कहां तक होगा 4 से 7 में। किसमें? चालक में। विद्युत रोधी में क्या होता है तो देखिए, और देखिए यहां पर देखिएगा 10 का पावर 4 और 10 का पावर 4 से कम किसका होता है? ये अर्धचालक का, यानी 10 का पावर 4 से 10 का पावर कितना हो जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद यहां पर 10 का पावर -10 से 10 का पावर -20। ये बातों को केवल याद करना है, यानी इसका जो चालकता होगा वो कितना होगा 10 का पावर 4 से 10 का पावर 7। धातु के लिए कितना होगा 10 का पावर 7। यहां पर अर्धचालक के लिए 10 का पावर -6 से 10 का पावर 4। ठीक है, 10 का पावर -4 से 10 का पावर -6 कोई भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक तरह से बोलिए कैसे बोलना है। और यहां पर विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी के लिए 10 का पावर -10 से 10 का पावर -20। यहां पर बस केवल इसी बात को ऑब्जेक्टिव में आप लोग इंटरलाइन कर सकते हैं और कुछ खास नहीं है इसमें। बोले ठीक है सर। अब आइए थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट देखते हैं। देखिए चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग धातु में विद्युत चालन जो हमने आपको सिखाया था ना ऊर्जा बैंड वाला, अब ये ऊर्जा बैंड के बारे में वक्तव्य बोल रहा है। आइए मिलाते चलते हैं और आप लोगों के साथ दिल मिलाते चलते हैं। अरे यार दिल नहीं मिलाना है, पढ़ना है। चलिए देखिएगा, बोल रहे चालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन और आयन के द्वारा होता है। वास्तव में जो भी चालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए, ऐसा नहीं कि चालक हमेशा ठोस ही होगा ना। अब विद्युत अपघट्ट में भी हम लोगों का होता है धारा का प्रवाह। विद्युत अपघट्ट समझ रहे, NaCl का द्रवित अवस्था या NaCl के जलीय घोल, तो वो भी हम लोग का चालक ही है। लेकिन नहीं सर चालक तो ठोस होता है। अरे पागल, विद्युत अपघट्ट भी चालक ही है। बोले ठीक है, तो उसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है, उसमें धारा का प्रवाह आयन के द्वारा होता है। वही बात बोलेगा, चालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन या आयन के गमन द्वारा होता है। यानी चालक में विद्युत का जो चालन होता है वो किसके द्वारा होता है? या तो इलेक्ट्रॉन, जब ठोस अवस्था में होगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे धातु हो गया। आयन कब? जब विद्युत अपघट्ट हो। वही बोल रहा है कि धात्विक चालक में पहले संवर्ग में इलेक्ट्रॉन द्वारा चालन होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट द्वारा किसके द्वारा चालन होता है? आयन के द्वारा। चलिए बोले ठीक है सर। फिर बोल रहे हैं कि धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में, चाहे ठोस हो चाहे वो पिघल जाए, उस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। और धातु की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी उसमें कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो आवेश को ढोने का काम करेगा, और जितना ज्यादा आवेश को ढोने का काम करेगा उतना ज्यादा धारा बहने का काम करेगा। बोले समझ में आया? बोले हाँ। आइए अब देखते हैं। बोले धातु के परमाणुओं के परमाणुक कक्षक का आणविक कक्षक बनता है। यानी जब परमाणु के कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आणविक कक्षक, जिनकी ऊर्जा लगभग पास पास होती है। वो बता रहे थे ना, वो घर के बारे में बता रहे थे ना, ऐसा उसी में आ गया। और इतनी पास पास होती है कि ऊर्जा बैंड बनाते थे। सबसे पहले परमाणु मिले और परमाणु से मिलके अणु बने। सबसे पहले दिल मिले, और सॉरी दिल नहीं मिले, सबसे पहले परमाणु की कक्षक मिले, उसके बाद ऊर्जा मिले। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं? आणविक कक्षक बना सकते हैं। और वो आणविक कक्षक क्या बनाता है? ऊर्जा बैंड बनाता है, जो आपको बता दिए पहले। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो या एक ऊर्जा वाले रिक्त चालन बैंड होते हैं, यानी जो बाद में वाला तो ऊपर था वो एकदम खाली रहता है, या फिर उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, साथ अतिव्यापित होता है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके धातु चालकता दर्शाता है। वास्तव में यहां पर क्या हो रहा है? क्या वास्तव में यहां पर हो क्या रहा है कि यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो, यानी इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भरा हो, या यह उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापित हो, यानी एकदम पास में सटा हो, या तो उसमें 2-4 को भरा हो, एकदम पास में क्या हो? सटा हो। अतिव्यापन मतलब पास में सटा। तो विद्युत क्षेत्र में, यानी जैसे ही विद्युत क्षेत्र हम लोग आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु चालकता दर्शाता है। यदि पूरित संयोजक बैंड आगामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल अधिक हो, यानी बीच का एनर्जी गैप ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन उसमें लांग नहीं सकता है। ऐसे पदार्थ की चालकता बहुत कम होती है, और इसको हम लोग विद्युत रोधी के समान लेते हैं। तो ये हम लोग का बात बोला चालक के लिए, और ये हम लोग का बात बोला कुचालक के लिए। लेकिन अप्रोच अभी बाकी है माय दोस्त। अब देखिएगा, अर्धचालक पूरा जो पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है इसी पर स्टार्ट होने वाला है। अर्धचालक का क्या कहानी है? देखिए, अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल कम होता है। और किससे कम होता है? तो चालक बैंड के मध्य। यानी कहने का मतलब क्या होता है? अतः कुछ देखिए इसमें क्या होता है कि अर्धचालक का जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है, जिसका एक ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र का मध्य अंतराल कम होता है। ठीक है, कम होता है। अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में से क्या संयोजी बैंड से कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में जा सकते हैं, और अल्प चालकता दिखाते हैं। थोड़ा सा चालकता होगा,
जैसे शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन का बात कर ले तो उसमें धारा का प्रवाह होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक में विद्युत चालकता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भैया? ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि तापमान बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ता है। हाँ, तापमान जब भी बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। बोले ठीक है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम बात कर रहा है, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एक ऑब्जेक्टिव यहां से आप लोगों का बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है क्या दोस्त? तो आप लोग यहां से एक अप्रोच क्लियर किए कि यहां से आपको क्या एक ऑब्जेक्टिव और सुंदर सा प्यारा सा आप लोग ऑब्जेक्टिव बनता है। बोले कि क्या बनता है? तो आप लोगों का ये कभी कभी पूछ दे कि तापमान बढ़ाने से अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान का मान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल के कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। बोले ठीक है सर। बोले यस सर। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। बोले अच्छा जी। और यहां पर दिखाया गया है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच दिखाया गया कैसे। ये चालक में क्या होता है? धातुओं में एकदम पास पास सटा होता है, निकल के फान गया। और चालक जो होता है उसके बीच में इतना गैप होता है कि भैया जा ही नहीं पाता है, और इसमें थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ऊर्जा देने पर ऐसा चला जाएगा। बोले ठीक है। तो जिसमें हम लोग मिलावट नहीं करते हैं ऐसे को हम लोग शुद्ध या नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो शुद्ध अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता है, तो ऐसे को नैज अर्धचालक कहते हैं। और बहुत ही कम होता है, इसमें धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, इसका व्यवहारिक उपयोग होता ही नहीं, बहुत कम। तो उचित अशुद्धि इसमें मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाता है, यानी जब इसमें अशुद्धि को मिलाते हैं तो चालकता बढ़ जाता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। बहुत सारा किताब डोपिंग बोलता है या मादन बोलता है। बोला ठीक है। अपमिश्रण उस अशुद्धि के द्वारा किया जाता है जो नैज अर्धचालक सिलिकॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी हो, या उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। तो वर्ग 14 का तत्व होता है ये हम लोग का अर्धचालक, या तो वर्ग 13 मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, वर्ग 15 मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, जो कि आप लोग को पहले अप्रोच बताया है। अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन धनी यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो किसमें ज्यादा होगा? एन टाइप। और एन टाइप कब बनेगा? आप लोग को पीछे बताएं कि जब 15 को 14 मिला तो वही बात बोलेगा। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी वर्ग 14 संबंधित है। भाई सही बात है भाई। प्रत्येक में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु अपने क्रिस्टल परमाणु के साथ 4 संयोजक बंध बनाते हैं। सही बात है। लेकिन जब 15वां वर्ग को मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस मिला दिए, आर्सेनिक मिला दिए, जिसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मिश्रण करने से क्या होता है? ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल में आ जाते हैं, और 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो भैया उपयोग में हो गया, क्योंकि 4 ही तो है, तो 4 का 4 साझा हो गया, लेकिन एगो तो बच जाएगा। सन्निकट सिलिकॉन के साथ क्या हो जाता है? सहसंयोजक आबंध बनाता है, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और यह विस्थांतरित इलेक्ट्रॉन जो होता है अपमिश्रण सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि करता है। यानी क्यों होता है कि जब मिलाएं तो 4 का 4 के साथ साझा हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो शेष बच गया, तो उसके वजह से हम लोग का क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। बोले ठीक है सर। और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। बोल भी रहे हैं चालकता में वृद्धि करता है। यहां चालकता में वृद्धि किसके द्वारा हो रहा है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, या फिर हम लोग एन टाइप अर्धचालक। इसी प्रकार से आप लोगों को पी टाइप के बारे में बताया गया है। हमने जैसे आपको पीछे थ्योरी में बताया कि वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरॉन हो गया, अल्मुनिया हो गया, गैलियम हो गया, इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह स्थान चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रिक्त या छिद्र स्थान कहलाता है। क्या होता है कि 4 में से 3 तो भैया ले लेगा, लेकिन एक भैया खाली रह जाएगा, क्योंकि 4 के साथ ना बंध बनाना है, आपके पास 3 ही है, तो एक तो खाली रह जाएगा। तो मूल स्थान पर छोड़े गए जो भी छोड़ जाता है, जो भी स्थान वहां पर रह जाता है, वो क्या होता है? रिक्ति या कोटर बनता है। इसी बात को आप लोगों को यहां पर अप्रोच करके दिखाया गया है। तो रिक्त भर जाता है, और इसकी विपरीत दिशा में चल रहे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्र के धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यानी वास्तव में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उस खाली स्थान जो बचा है ना, वहां पर जाकर धारा का प्रवाह करता है। वास्तव में जिम्मेवारी तो इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन खाली हुआ तो ही तो भैया इलेक्ट्रॉन गति किया। यानी यहां पर हम लोगों का क्या है? रिक्ति के कारण ऐसा हुआ, और इस प्रकार का हम लोग क्या बोलते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक। हमने आपको पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक का अनुप्रयोग में बताया कि पी और एन को हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग क्या बनता है? डायोड बनता है। डायोड बनता है या पीएन संधि, वही बोल रहा है कि जब एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक को विभिन्न संयोजन इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाते हैं, जैसे डायोड बनता है किस किस को? एन और पी को मिलाने से। डायोड क्या है? एन और पी का संयोजन होता है मिलाने पर। परिशोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
ट्रांजिस्टर भी इसी प्रकार से बनता है, लेकिन ये सैंडविच के जैसा होता है, एक ब्रेड पकौड़ा के जैसा होता है। दो परत को मिलाया गया है, सैंडविच कैसा बोल भी रहा है, एनपीएन और पीएनपी, हमने आपको पीछे ही बताया। बोला ठीक है सर। और जो है जैसे बोला गया जर्मेनियम और सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व है, इनकी अभिलक्षणिक संयोजकता 4 बंद होती है, वर्ग 13, वर्ग 15, 16 यही बताया गया है कि आप या तो ऐसा नहीं कि आप लोग 13, 15 ही मिलाइए, आप 12 को भी मिला सकते हैं। यहां से खास बात आप लोग ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, ये आप लोग का टाइटेनियम, क्रोमियम ऑक्साइड और आर, ये तीन जो ऐसा है ना, ये जानना बहुत रोचक होगा। ये जानना, संक्रमण धातु के ऑक्साइड विद्युतीय गुण में बहुत अधिक अंतर होता है। देखिएगा ये जो तीनों होते हैं वो धातु के समान क्या होते हैं, धातु के समान क्या करते हैं, विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, खास करके ये क्रोमियम ऑक्साइड आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इस प्रकार से आप लोगों का ये अप्रोच क्लियर होता है। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस।